नमस्कार दोस्तों। माघ मास में रामायण सुनने का फल तथा राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म की कहानी। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्म ऋषि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया। अब रामायण के मातम्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास के मातम्य बताएं। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, क्योंकि आप लोग भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए तैयार हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातत्व इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी और सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम को ही आराधना में लगे रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उनका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण ही पढ़ते और सुनने में लगे रहते थे। सदा अन्न और जल का दान किया करते थे। उन्होंने असंख्य तालाब, बगीचे और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। हे महाभाग, राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण ही पढ़ते और सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम जी की आराधना में ही लगे रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा पूरी पूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडक को आया देखकर राजा सुमति को बड़ा ही सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी करने के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन का सुखदायक बताकर उनकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती है। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती है। ऐसा विद्वान पुरुषों का कहना है। मुने प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। ब्रह्मांड जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों के चरणों की धूल धारण करते हैं, उन पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया है, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे, जिनका तुमने पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार के प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी ये साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम जी की ही आराधना में निरंतर लगी रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बतलाओ। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं ये सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। सदा कुमार्ग पर ही चलता था और सब लोगों के अहित साधन में ही लगा रहता था।
दूसरों की चुगली करने वाला, धर्मद्रोही, देवताओं के द्रव्यों का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहाँ प्रतिदिन जंगली जानवरों का मांस खाकर रहता और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग रोका करता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं थका हुआ निद्रा में झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी नज़र पड़ी। उस आश्रम के पास जाकर एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर उस सरोवर के चारों ओर वन्य पुष्प समूह द्वारा आच्छादित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उनके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ जी ने उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याघ्रों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के हिरणों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। उसके बाद मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उनके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्रह्मांड वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से घूमती घूमती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल और खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्रह्मांड काली जब विश्राम कर चुकी थी तब मैंने उसका यथावत वृत्तांत पूछा। माँ मुने मेरे पूछने पर उसने जो जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उनका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वान, उनके पिता का नाम दाम्भिक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्या पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसीलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्रह्मांड, इस तरह त्यागी हुई काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लगे और मांसाहार से ही अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों की जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मान, वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वहीं देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने से हम दोनों वहाँ जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन हम पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान पर बिठाकर भगवान के परम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे यह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्र और कोटि सत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। हे मुनिवर, बिना इच्छा के ही रामायण सुनने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। हे धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्तिभाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर, सुनिए। विवश होकर भी
जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम मान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं कि यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन में चले गए। विप्रवरों, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणि भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवावन कथा सुननी चाहिए। यह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तराखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।